हेलो दोस्तों, वेलकम टू पार्ट 6 ऑफ टेराफॉर्म सीरीज। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि मेटा आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो डिपेंड्स ऑन काउंट ईच प्रोवाइडर लाइफ साइकिल, ये कुछ मेटा आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं कि काउंट देखते हैं। तो काउंट कैसा है कि सपोज आपको 3 इंस्टेंस क्रिएट करने हैं, 2 इंस्टेंस क्रिएट करने हैं या 4 इंस्टेंस क्रिएट करने हैं, तो तब आप क्या कर सकते हो कि एक काउंट का वेरिएबल या फिर एट्रीब्यूट जिसे हम बोलते हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जाएंगे। जो हमारा कोड था प्रीवियस वाला, उसमें हमने क्या किया कि उसमें ही हम मॉडिफिकेशन करते हैं और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे काउंट इक्वल टू 2, ताकि हमें 2 इंस्टेंस क्रिएट हो जाए। तो हमारे पास 2 इंस्टेंस क्रिएट हो जाए। तो अभी आप देखोगे तो हमारे पास एक भी इंस्टेंस नहीं है। जो थे प्रीवियसली वो हमने टर्मिनेट कर दिए, तो रनिंग वाले हमें हमारे पास 0 इंस्टेंसेस है। और यहाँ पे और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए सर्वर 1, तो अगर हमने यहाँ पे किया, अब हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि जो बकेट है, बकेट का रिसोर्स उसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे अप्लाई। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 इंस्टेंस तो क्रिएट होगी, लेकिन उनका नेम सेम रहेगा जो कि है सर्वर 1। लेकिन हमें वैसा नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी 1 की जगह हम दे देंगे इन ब्रैकेट काउंट डॉट इंडेक्स, और इसके हमें आगे देना पड़ेगा डॉलर। तो क्या होगा कि फर्स्ट टाइम काउंट डॉट इंडेक्स 1 रहेगा और नेक्स्ट टाइम 2 रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, सर्वर 1 और सर्वर 2 ऐसे 2 इंस्टेंस मिलेंगे। तो अब पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा कि दोनों सर्वर है ना, उनका नेम सेम है, सर्वर 1 और सर्वर 1, करेक्ट। लेकिन अब हम क्या करते हैं, फिर से अप्लाई करेंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगा टैग्स में। तो टैग्स में मतलब क्या होता है कि रिफ्रेश कर रहा हो स्टेट को, तो डिलीट नहीं करेगा, सिर्फ चेंज करेगा, वन चेंज। क्यों? क्योंकि एक का सर्वर नेम 1 वो तो एज इट इज है, और सर्वर नेम, देखिए दोनों का सर्वर नेम 1 1 था। अब क्या करेगा, एक इसका सर्वर नेम 2 करेगा, क्योंकि वहां पे हमने काउंट, सॉरी, 0 और 1 करेगा, क्योंकि इंडेक्स है, राइट। तो इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 एंड देन 1। ओके, तो ये हो गया हमारा काउंट का। नेक्स्ट कौन सा है कि डिपेंड्स ऑन। डिपेंड्स ऑन कब यूज करते हैं, सपोज आपके पास एक वीपीसी है, मतलब आपके पास एक नेटवर्क है, और आपके पास अगर और आपको एक इंस्टेंस क्रिएट करना रहा, तो आप क्या करोगे, पहले वीपीसी क्रिएट करोगे देन इंस्टेंस क्रिएट करोगे, राइट। तो जो इंस्टेंस है वो डिपेंड है नेटवर्क पे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो ब्लॉक रहेगा हमारा EC2 का, उसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे कि डिपेंड्स ऑन कौन सी, इस पे तो वीपीसी वाला रिसोर्स है उस पे। तो ये हो गया डिपेंड्स ऑन का। जैसे कि हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, देखिए ये वाला हो गया। तो ये जो बकेट है ना, इसको हम क्या करेंगे, डिपेंड्स ऑन दे देंगे, डिपेंड्स ऑन। और कौन सी इस पे, तो ये AWS, क्योंकि यहाँ पे एरे देते हैं और एरे में हम मल्टीपल चीजें देते हैं। तो ये हो गया हमारा AWS इंस्टेंस सर्वर 1, क्योंकि ये सर्वर 1 वाला ब्लॉक है, ये इसको हम क्रिएट करेंगे सर्वर। तो यहाँ पे सर्वर। तो अब फिर से हम अप्लाई करके देखते हैं। तो अब क्या होगा कि हमारा इंस्टेंस है वो पहले क्रिएट होगा, देन हमारी बकेट क्रिएट होगी। डिस्ट्रॉइंग एंड क्रिएटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमने इसको अनकमेंट कर दिया, तो फिर से वो क्या बोल रहे हैं, हम बकेट क्रिएट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फिलहाल कोई भी नहीं है, लेकिन अब सर्वर 1 आगे है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखोगे तो हमारी बकेट क्रिएट होने की रहेगी। हम यहाँ पे जाएंगे और सर्विसेज EC3। तो अब क्या हुआ कि इंस्टेंस दोनों क्रिएट हो गए, तो अब हमारी बकेट भी क्रिएट हो गई है। तो ये हो गया डिपेंड्स ऑन का, क्योंकि वो डिपेंड ऑन था इंस्टेंस पे। तो इंस्टेंस जब क्रिएट होगी तब उसके बाद ही हमारी बकेट क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा है, फॉर ईच। तो फॉर ईच देखते हैं। फॉर ईच में कैसे कि यहाँ पे हमने काउंट में कैसे कि वो ऐसे इंडेक्स देता है कि 0 1 2 3, लेकिन फॉर ईच में हम वैल्यू भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, तो ये वाला हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक बार यूजर आई एम यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास यूजर्स है क्या अवेलेबल। तो आप देखोगे कि एक ही यूजर अवेलेबल है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे कि मल्टीपल यूजर क्रिएट करेंगे। तो
ये वाला ब्लॉक मैं कॉपी कर लेता हूँ सिंपली और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें क्या है कि AWS का जो IAM है, यहाँ पे जो यूजर है वो हम सर्विस यूज कर रहे हैं, ये एक नेम है उस ब्लॉक का। देन फॉर ईच में हम क्या करेंगे, पहले तो हमें ऐड करने पड़ते हैं, टू ऐड जो यूजर्स है, जैसे कि टॉड, जेम्स, एलिस, ये पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, ये वाली लिस्ट क्रिएट करनी पड़ती है। उसको लिस्ट को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है टू सेट में, और टू सेट को हम फॉर ईच, ये जो कीवर्ड है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो फॉर ईच में देंगे। और देन हम क्या करेंगे कि नेम एक और अनदर एट्रीब्यूट है जिसमें ईच, मतलब पहले तो हमें फॉर ईच में एक सेट ऐड करना पड़ेगा, और ईच डॉट की में क्या करेगा, जो सेट की एक एक की है वो हर बार, मतलब जब लूप इटरेट होगा ना, तो हर बार उसमें वैल्यू फीड होते जाएगी। अब हम क्या करेंगे, वहां पे अप्लाई करके देखेंगे, तो आप देखोगे कि 4 यूजर नए क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो लूप है ना, तो वो लूप 4 बार एग्जीक्यूट होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो देखिए एलिस, डॉटी, जेम्स एंड टॉड, ये 4 यूजर क्रिएट हो गए हैं, राइट। तो ये हो गया फॉर ईच। फॉर ईच मतलब ये लूप जैसा काम करता है, लेकिन वहां पे हम वैल्यूज भी ले सकते हैं कोई भी, ठीक है। तो एक की रहता है और एक वैल्यू भी रहता है सेम, ईच डॉट वैल्यू, ओके। तो ये हो गया फॉर ईच के रिगार्डिंग। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, तो उसके बाद क्या रहता है कि प्रोवाइडर्स, ठीक है, ये भी एक टाइप का मेटा आर्गुमेंट है। ये जो प्रोवाइडर है, लाइक प्रोवाइडर्स के क्या हो सकते हैं कि गूगल हो सकता है, AWS हो सकता है, तो ये भी एक मेटा आर्गुमेंट्स है, उसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं। और एक है लाइफ साइकिल, तो क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय, ट्रू कर सकते हैं, वैल्यू हम सेट कर सकते हैं, एक टाइप का मतलब एक लाइफ साइकिल, एक वन टाइप ऑफ आर्गुमेंट होता है। तो ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। इन केस आपको इसमें कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।